जी नाज़रीन, आपको ज़िंदगी में कभी न कभी किसी न किसी मौके पे किसी फ़ार्मेसी में, किसी हॉस्पिटल में या किसी मेडिकल स्टोर में या किसी फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ होगा। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं या खुद जाते हैं या किसी अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, आपको वहाँ पे हज़ारों किस्म की मेडिकेशन नज़र आती है। डिफरेंट डोज़ेज फ़ॉर्म में, वो चाहे टैबलेट हो, सिरप हो, इंजेक्टेबल हो, क्रीम हो, ऑइंटमेंट हो, लोशन हो। ये डिफरेंट डोज़ेज फ़ॉर्म आपको हज़ारों की तादाद में नज़र आती हैं। अगर मैं पूरी दुनिया को कंसिडर करूँ तो लाखों की तादाद में ये मेडिकेशन मौजूद है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी, इतनी बड़ी कोई क्लास होगी किसी पर्टिकुलर थिंग्स की, किसी पर्टिकुलर एंटिटी की, चाहे हम ह्यूमन पॉपुलेशन लें, चाहे हम दुनिया के फूड लें, खाने लें, चाहे हम दुनिया में लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म मीन हम एनिमल या प्लांट की क्लासेस लें। जितनी बड़ी क्लास होगी, जितना बड़ा सैंपल होगा, उतना ही उसे अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। तो इसी तरह से क्योंकि मेडिसिन की बहुत बहुत बड़ी एक रेंज है और डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हज़ारों लाखों किस्म की मेडिकेशन अवेलेबल है। लेकिन हम अपने इस मसले को आसान बना देते हैं। किस तरह से आसान बना देते हैं कि हम प्रॉपर्ली पूरी दुनिया की मेडिकेशन को अंडरस्टैंड कर सकें, हम उसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये सिर्फ मेडिकेशन में नहीं, ड्रग्स में नहीं, बल्कि दुनिया की किसी किसी भी चीज़ में जो एक ह्यूज क्वांटिटी में मौजूद हो या ह्यूज वैरायटी में मौजूद हो, उनके करैक्टरिस्टिक के बिहाफ़ पे, केमिकल नेचर के बिहाफ़ पे या कोई भी हम क्राइटेरिया डिसाइड करके उनको क्लासिफ़ाई कर लेते हैं। हम उनकी 6, 7, 8, 10, 15, 20 जितनी भी पॉसिबल बड़ी-बड़ी क्लासेस हैं, वो हम बना लेते हैं ताकि हम उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें। हाँ, यहाँ पे भी हम मेडिकेशन को, ड्रग्स को, हम मेडिसिन को डिवाइड करते हैं 9 सॉरी 9 बड़ी क्लासेस में, 9 बड़ी कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं। उनके मतलब फीचर के बिहाफ़ पे, उनके करैक्टरिस्टिक के बिहाफ़ पे हम 9 बड़ी क्लासेस मेडिकेशन की यहाँ पे बनाई है मैंने और मेरे स्टाफ ने, मेरी टीम ने बड़ी मेहनत से मुझे ये डाटा कलेक्ट करके दिया है। जब हम उसको क्लासिफ़ाई करेंगे तो सबसे पहली जो क्लास है, हम देखते हैं कि ये मेडिकेशन का सोर्स क्या है? क्या उसका सोर्स एनिमल है, प्लांट है या वो सिंथेसाइज़ होती है या किसी और ज़राए से आते हैं? मतलब इसके 3 हम बड़े मेजर सोर्स हम कंसिडर करते हैं। वो चाहे एनिमल हो, प्लांट हो या मटीरियल हो, मैटर हो, सब्सटेंस हो। ये 3 मेजर सोर्स हैं जनरल से, जिनसे हम नेचुरली, ट्रेडिशनली मेडिकेशन को माख़ज़ करते हैं या हम बनाते हैं या रॉ मटेरियल की शक्ल में लेके उसको प्रोसेस करके डिफरेंट डोज़ेज़ फॉर्म बनाते हैं। ये तो हो गया जहाँ से हम उसको लेते हैं, जहाँ से जो हमारा सोर्स है। दूसरा क्राइटेरिया जिसके बिहाफ़ पे हम मेडिसिन को, ड्रग्स ड्रग्स को क्लासिफ़ाई करते हैं, वो उनकी केमिकल नेचर है। उनकी केमिकल नेचर के बिहाफ़ पे हम मेडिकेशन को क्लासिफ़ाई करते हैं। मसलन मसलन मैं इसकी मिसाल दूँगा, ग्लाइकोसाइड की एक कैटेगरी है हमारे पास, अल्कलॉइड्स की एक कैटेगरी हमारे पास, न नारकोटिक्स हैं, बेंज़ो बेंज़ोडाज़ेपिन है, बेंज़ोडाज़ेपिन की एक क्लास है। ये केमिकल नेचर की बिहाफ़ पे हमने डिफरेंट ड्रग्स को, जिस तरह सेफ़्लोस्पोरिन है, पेनिसिलिन है, ये एंटीबायोटिक की क्लासेस हैं, टेट्रासाइक्लिन की क्लास है, ये केमिकल नेचर के बिहाफ़ पे हमने मेडिसिन को क्लासिफ़ाई कर लिया। तीसरा जो क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ़ पे हम मेडिसिन को या ड्रग्स को क्लासिफ़ाई करते हैं, वो उनकी तख्लीक है, उसकी सिंथेसिस है, उसकी प्रोडक्शन है। कुछ ड्रग्स हैं जो ने नेचुरल हैं, वो जिस तरह अल्लाह ने पैदा किए हैं उसी तरह हम पेशेंट को दे देते हैं। गन्ने का जूस भी हो सकता है, ये जितने स्पाइसेस हैं ये भी हो सकते हैं, कोरिएंडर है, फिर इलायची है। क्रूड ड्रग की फॉर्म में हम जो नेचुरल ड्रग्स अवेलेबल हैं वो भी पेशेंट को दे सकते हैं। कुछ हैं सिंथेटिक, हम उनको सिंथेसाइज करते हैं लैब के अंदर, हम नाइट्रोजन, अमोनिया, कैल्शियम, पोटेशियम लेके हम एक नई मेडिसिन सिंथेसाइज कर ली। एक पूरा प्रोसेस है जिससे हम उसकी सिंथेसिस करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसको कोई ना कोई डोजेज फॉर्म बनाते हैं। कुछ सेमी सिंथेटिक हैं, उनका सोर्स जो है वो नेचुरल है, लेकिन उसको प्रोसेस करके हम सिंथेसाइज कर लेते हैं फैक्ट्रीज में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। तो इसका मतलब है हमारे पास
तख्लीकी अंदाज में प्रोडक्शन के अतबार से अगर हम ड्रग्स को क्लासीफाई करें तो हमारे पास 3 कैटेगरीज होंगी। एक नेचुरल है, सिंथेटिक है और सेमी सिंथेटिक है। जो चौथी क्लास है वो उनकी नताइज के बिहाफ पे है। ड्रग्स फ़र्ज़ करें या मेडिसिन हमने किसी पेशेंट को दी, हमारे पास क्या थेरापेटिकल आउटकम आए, हम उसके बिहाफ पे ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। मिसाल दूंगा एनाल्जेसिक है जिसको पेन किलर कहते हैं, ये भी एक क्लास है। एंटीपायरेटिक है जिससे हम फीवर को रिड्यूस करते हैं। फिर इसी तरह एंटीबायोटिक है, डायूरेटिक है। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हम इनको इनके इफ़ेक्ट के बिहाफ पे, इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बिहाफ पे हमने ड्रग्स को, मेडिकेशन को क्लासीफाई कर लिया। जो पांचवी क्लास है कि वो हमारे कौन से बॉडी पार्ट पे जाके इफ़ेक्ट करते हैं, ये भी एक क्लास है, ये भी एक कैटेगरी है जिसके बिहाफ पे पूरी मेडिकेशन को हम क्लासीफाई कर लेते हैं। ये बॉडी के कौन से ऑर्गन को, बॉडी के कौन से सिस्टम को पे जाके अपने इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। वो चाहे उसके थेरापेटिकल इफेक्ट हों, चाहे एडवर्स इफेक्ट हों, अनडिजायर्ड अनवांटेड इफेक्ट्स हों, वो बॉडी के कौन कौन से पार्ट में जाके अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। हाँ, तो इसकी मैं मिसाल दूंगा। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कुछ मेडिकेशन इफेक्ट करती हैं, कुछ एंडोक्राइन सिस्टम मीन हमारे बॉडी के हार्मोन पे इम्पेक्ट करती हैं, कुछ कार्मिनेटिस हैं, और इसी तरह कुछ किडनी पे, कुछ GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पे इम्पेक्ट करती हैं। CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारे हार्ट और हमारी ब्लड वेसल्स पे जो इम्पेक्ट करती हैं। ये क्योंकि बॉडी के मतलब सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं, तो इसलिए हम इनको बॉडी के सिस्टम या बॉडी के ऑर्गन के बिहाफ पे क्लासीफाई कर लेते हैं। अगली जो क्लास है जिसके बिहाफ पे हम पेशेंट जो ड्रग्स है उनको क्लासीफाई करते हैं, वो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। किस मैकेनिज्म से, किस स्ट्रेटजी से या किस तरीक़ेकार से वो अपना इम्पैक्ट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। हाँ, इसका मैं अगर मिसालें पेश करना चाहूँ तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो DNA इनहिबिटर्स हैं। वो इसकी बैक्टीरिया की या प्रोटोजोआ की या ये जो फंगल सेल्स हैं, माइकोटिक सेल्स हैं, इनके DNA को इनहिबिट कर देते हैं। उनकी मल्टीप्लिकेशन, रेप्लिकेशन और उसकी रिपेयरमेंट, उनकी रिपेरेशन को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे उन सेल की डेथ हो जाती है। इसी तरह RNA इनहिबिटर्स हैं, इसी तरह एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, कुछ एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इसका मतलब है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बिहाफ पे हम मेडिसिन को, पूरी दुनिया की पूरी मेडिकेशन को हम क्लासीफाई कर लेते हैं। जो अगली क्लास है वो उनकी डोजेज फॉर्म पे हम दुनिया की जो ड्रग्स हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। डोजेज फॉर्म मीन टैबलेट है, सिरप है, इंजेक्टेबल्स है, ऑइंटमेंट्स हैं, लोशन है, सपोजिटरी है। तो इसी तरह ये सारी डोजेज फॉर्म है। जब हमारे पास क्रूड फॉर्म से एक साइंटिफिक प्यूरिफाइड फॉर्म में कोई ड्रग आ जाती है तो फिर हम उसकी कोई ना कोई डोजेज फॉर्म बना लेते हैं, ताकि वो पेशेंट के लिए या जो उसको डिस्पेंस करते हैं फिजिशियन के लिए, फार्मासिस्ट के लिए उसको सर्व करना या पेशेंट के लिए उसको इनटेक करना इजी हो। अगली जो क्लास है, जो उसकी 8th क्लास है, दैट इज़ कि उसकी तरसील या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे हम मेडिकेशन को क्लासीफाई कर लेते हैं। वो कौन सी है? जिस तरह OTC है, OTC मीन ओवर द काउंटर। वो फार्मेसी में जाएंगे तो आपको बाहर ही मेडिकेशन पड़ी नज़र आएगी। पेनाडोल है, टाइलोनॉल है, ये मेडिकेशन OTC हैं। कुछ ड्रग्स हैं वो शेड्यूल 2 हैं, शेड्यूल 1 है। कुछ ड्रग्स हैं वो फार्मासिस्ट या फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल या फार्मेसी प्रोफेशनल वो अपनी स्वाबदीद पे डिस्पेंस कर देता है। कुछ मेडिकेशन है कि वो कंट्रोल ड्रग्स हैं, वो प्रेस्क्राइब ड्रग हैं, कोई ना कोई फिजिशियन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तभी वो डिस्पेंस होगी, अदरवाइज वो फार्मासिस्ट या टेक्नीशियन उन मेडिकेशन को पेशेंट को सर्व नहीं कर सकता। आखिरी जो क्लास है, जिस तरह पहले मैंने बताया, कुछ मेडिसिन है वो बॉडी के सिस्टम पे इम्पेक्ट करती हैं। बॉडी के सिस्टम मीन्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इम्पेक्ट किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे उन्होंने इम्पेक्ट किया, या उन्होंने GIT पे इम्पेक्ट किया। कुछ मेडिसिन है वो हमारे बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन पे इम्पेक्ट करती हैं। जिस तरह इसकी मिसाल दूंगा कि
लंग्स पे इम्पैक्ट करती हैं। कई सारी मेडिकेशन हमारे ब्रोंको डायलेटर्स हैं, हमारे लंग्स को डायलेट कर लेते हैं अस्थमा की कंडीशन में, या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो किडनी पे इम्पैक्ट करती हैं, डायूरेटिक हैं, वो हमारे यूरिनेशन को इन्हेंस करती हैं। कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो एंटी डायूरेटिक है, जो हमारी यूरिनेशन को रिड्यूस करती है। तो गोया हमारे पास 9 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, जिनके बिहाफ पे हम दुनिया में सारी अवेलेबल मेडिकेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसका मतलब है 9 बड़ी-बड़ी क्लासेस हैं, जिसकी बुनियाद पे हम पूरी दुनिया में अवेलेबल मेडिकेशन को क्लासीफाई करते हैं, या उनको कैटेगराइज करते हैं, या सब क्लासीफाई करते हैं, हम उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब कभी भी किसी हॉस्पिटल में, क्लिनिकल सेटिंग में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मेसी में जाएं, तो वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी 9 स्टैंडर्ड्स या 9 पैरामीटर के बिहाफ पे ही उनकी मेडिकेशन को आप क्लासीफाई कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।